नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां पर हाईटेक पॉइंट का स्टूडियो। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रत्याशी वरुण मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस से हैं। इस टाइम सुल्तानपुर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिक्शे वालों को काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। हर चौराहे पर उनका टोल टैक्स बना हुआ है, इसको टोल टैक्स ही कहेंगे, जहाँ से टैक्स वसूला जाए। और सबके पास में रंग बिरंगी रसीदें हैं, जिस पर ना कोई मुहर है, ना कोई सिग्नेचर है। पैसा मनमानी वसूला जा रहा है। इसके लिए संघर्ष पूरी तरीके से हमारे वरुण जी भी धरना वगैरह दे चुके हैं। जानते हैं पूरी जानकारी, आखिर मामला क्या है और ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये मामला आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जा रहा है। सर, आपका नाम बताएं पूरा। आप? मैं वरुण मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर। अभी जो चल रहा पोजीशन इस टाइम रिक्शे को लेके पूरे शहर में तरह तरह बचा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है आखिर उनका? देखिए, ऐसा है, ई रिक्शा वालों से एक जबरन पिछले 1.5-2 महीने से टैक्स के नाम पर कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। नगर पालिका ने एक गजट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ई रिक्शा वालों से कुछ शुल्क लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि इसका ठेका दिया जाएगा किसी को। नगर पालिका ने एक कंपनी को ठेका दिया। उस कंपनी को ये कहा कि आप ठहराव शुल्क के नाम पर 10 रुपये लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई, कोई नियम नहीं बनाए। मर्जी में जो भी आ रहा है, कुछ गुंडे टाइप के लोग भी शामिल हैं उसमें। मर्जी आ रही, कोई 25 रुपये ले रहा है, कोई 30 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, किसी तो 70 रुपये लेने की भी शिकायत आई। पिछले 1.5 महीने से लगातार उनका उत्पीड़न जारी था। कभी कोई मार के ले लेता था, कोई पीटता था, कोई इधर पकड़ता था, कोई उधर पकड़ता था। बड़ी समस्या में थे और हम लोगों ने इस पर शुरू से ही, जब से ये प्रकरण चल रहा है, रिक्शे वालों में असंतोष व्याप्त है। बहुत सारे हमारे भी जानने वाले हैं जो रिक्शा चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने हमसे कह रखा था कि हम जो है इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। और उनका जो है, जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन चूंकि हम ये चाहते थे कि इस मामले पर ये ना लगे कि कोई राजनीति कर रही कोई पार्टी, इसलिए हमने अपने आप को पीछे रखा था। जो भी वसूली हो रहा है, उनकी कभी आपने रसीद पर गौर किया है? जो रसीदें कट रही हैं, हमने बहुत गौर किया है और हम लोगों के दबाव के कारण ही अब तो रसीद देने लगे। पहले तो रसीद भी ना देते थे, सिर्फ पैसा ले लेते थे। हम लोगों के दबाव के कारण कुछ रंग बिरंगी रसीदें छपवाई, लेकिन अभी भी उस पर ना नगर पालिका की मोहर है, ना उस पर अमाउंट कितना लिया जाए ये दर्शाया गया है। ये साफ झलकता है कि नगर पालिका चेयरमैन साहब की, ईओ की मिली भगत से ये काम हो रहा है। और निश्चित रूप से नगर पालिका इस समय भ्रष्टाचार के जंजाल में बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई है। अभी अचानक से मिस्टर इंडिया की तरह वापस फिर आए रामभुआल साहब, कुछ शायद मीटिंगें हुई इस बारे में। इस बारे में क्या उनको संज्ञान दिया गया? देखिए, रामभुआल निषाद जी चूँकि क्षेत्र में रहते कम है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी इस प्रकरण की नहीं थी। लोगों ने उनको उन्होंने जो समझा दिया गया, नगर पालिका चेयरमैन ने, ईओ ने जो समझा दिया, रामभुआल जी को उतना ही पता चला। वो हम लोगों के पास आए थे, हमने अपनी समस्याएं, हम चूँकि हम लोग जिस दिन बोर्ड की मीटिंग हो रही थी उस दिन गेट पर धरने पर थे ई रिक्शा यूनियन के साथ, तो हमारे पास वो आए थे, तो उनको हम लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। निश्चित रूप से उनको पता चल गया होगा, उन्होंने बात भी करी होगी लोगों से, क्योंकि हमारे पास कोई रिटर्न संदेशा नहीं आया उनका, इसलिए हम नहीं जानते कि उसमें उन्होंने आगे क्या किया। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों ने उनको रूबरू करा दिया था। जो रिक्शे वालों की मांग थी, उनकी मांग से उनको अवगत कराया था। कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात। सिटी में जितने रिक्शे चल रहे हैं, लगभग इनके सारे कागज तो पूरे हो चुके हैं, लाइसेंस भी है, नंबर भी है। आखिर मामला ये कहाँ से दिक्कत आ रही है जो ये स्टार्ट करना पड़ गया कि टैक्स वसूलना जरूरी हो गया? देखिए, अपने यहाँ एक बहुत पुराना सा नियम है कि एक चीज़ का 2 टैक्स नहीं हो सकता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 नेशन 1 टैक्स की बात ये लोग करते हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी पेपर कभी निकलवा के देखेंगे, किसी चीज़ का बिल मिलेगा तो उसमें CGST अलग होता है, SGST अलग होता है। तो ये अपने ही नारे पर कायम नहीं है, एक देश एक निशान एक विधान। इस नारे पर भारतीय जनता पार्टी नारा तो बहुत लगवाती है, लेकिन जीएसटी में ही, जीएसटी इनकी खुद की देन है, तो केंद्र की जीएसटी अलग है और सरकार की जीएसटी अलग है। 2 जीएसटी लेते हैं ये। तो मैं ये चाहता हूँ, हम समझते भी हैं इस बात का कि एक चीज़ का 2 बार टैक्स नहीं होना चाहिए। जब आदमी ई रिक्शा खरीदता है तो आरटीओ ऑफिस में 1800 और 2200 रुपये की रसीद कटती है रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर। जब एक बार रिक्शे का रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है कि रूट निर्धारण करना चाहिए, उनको कहाँ से कहाँ चलना है ये तय करना चाहिए, जाम न लगने पाए ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। ई रिक्शा वाले इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? इस बारे में सारी बातें क्या चेयरमैन साहब से हुई कुछ? देखिए, ऐसा है, चेयरमैन साहब चूँकि उनको बहुत बड़ा जनमत मिल गया है,
और इसलिए वो आम आदमी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अब तो लोग घर जाते हैं तो चेयरमैन उन्होंने तो साहब आपको भाई बना रखा उपलब्ध नहीं। देखिए, मैं भी उनको बड़ा भाई कहता हूँ, जी। मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, लेकिन हम सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्याय सहकर चुप बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारा भाई ही गलत है तो बेशक वो मेरा भाई हो, लेकिन अगर वो गलत है तो हम उससे गलत बात तो कह सकते हैं ना कि आपको ये सुधार की आवश्यकता है। प्रवीण अग्रवाल जी से हमारे निश्चित रूप से बड़े भाई और छोटे भाई के संबंध है। मैं उनसे कहता भी हूँ, मिलता भी हूँ, तो मैं उनको सावधान करता हूँ कि भैया आगे से इस तरह की बातें ना हो। मैंने अभी भी, चूँकि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उस माध्यम से भी उनसे कहा था, और व्यक्तिगत मुझे जब किसी दिन मिलेंगे तो मैं फिर उनसे आग्रह करूँगा कि गरीब आदमी, कमज़ोरों को, मजलूमों को, मजदूरों को ना सताया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप रिक्शा मान के लिए कोई ऐसा संदेश बताइए कि जो कि उनको इस बात से अवगत हो जाए कि हाँ मेरा कुछ काम चल रहा है या हो रहा है। देखिए, इस जनपद का एक एक रिक्शे वाला जानता है कि जब तक वरुण मिश्रा है तब तक अन्याय तो कम से कम नहीं ही होने पाएगा। 10 रुपये अभी इन्होंने ठहराव शुल्क के नाम पर लेना शुरू किया है। अब इस बात से बहुत आशान्वित है हम लोग कि 10 रुपये से 11 रुपये लेने की हिम्मत किसी गुंडे माफिया में आज की तारीख में नहीं है। ये हम लोगों के आंदोलन का कमाल था। हमारे साथ शोहरत भाई लगे हुए थे, हमारे साथ ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता जी लगे हुए थे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रवीन्द्र तिवारी जी लगे हुए थे। बाद में हमको कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा जी का भी साथ मिला। तो सारे लोगों ने एक होकर जब इस मुद्दे को पूरी तरह से हैमर किया तो नगर पालिका में जो गुंडे, कम से कम जो गुंडई चल रही थी वो तो बंदी हो गई। अब 10 रुपये से 11 रुपये कोई नहीं ले सकता है। और मैं ई रिक्शा यूनियन वालों को इस बात के लिए भी आशान्वित करता हूं कि 10 रुपये भी भविष्य में हम नहीं वसूलने देंगे, चूँकि ये ठेका असंवैधानिक है, नाजायज़ है। ये निश्चित रूप से बंद होकर रहेगा, चाहे हमें न्यायालय ही जाना पड़े। पूरे मोर्चे का कोई एक नाम दिया है, कोई पार्टी से है? हाँ, निश्चित रूप से संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है। मैं उसमें संरक्षक के पद पर काम भी कर रहा हूँ। संयोजक हमारे शोहरत अली भाई हैं। तो निश्चित रूप से चल रहा है और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। और उसमें हमारे साथ कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बबलू चौधरी जी भी हैं। तमाम लोग ऐसे शहर के ऐसे चेहरे हैं जो गरीबों, मजलूमों, मजदूरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे चेहरों के साथ हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से संयुक्त संघर्ष समिति की एक दिन जीत होगी। बात खत्म होते ही एक लास्ट सवाल ये है कि जो पैसे कलेक्शन होता है उस पैसे कलेक्शन जाता कहाँ पे है, किसके नाम पे? देखिए, ये तो जो जिसने ठेका लिया है वो अपने पास जमा करता है और जमा करके पता नहीं नगर पालिका को कहाँ देता है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं, पूरा इल्म नहीं है, तो जब बिना इल्म के मैं कैसे बता दूं कि कहाँ जाता है। लेकिन ये सही है कि वसूली जो हो रही है वो अवैध है। 10 रुपये भी किसी रिक्शे वाले से नहीं वसूला जाना चाहिए। वसूली के लिए क्या हर चौराहे पे जरूरी है? हर चौराहे पे है इस टाइम? नहीं, देखिए, वो तो उनके आदमी हर जगह लगे रहते हैं, चूँकि एक रिक्शे वाले से 2 बार तो वसूल नहीं सकते। अब चूँकि ये हम लोगों की पूरी सक्रियता है इस प्रकरण पर, तो जो गुंडे टाइप के अराजकता तो थे उनकी भी हालत इस समय ख़राब है। वो जानते हैं कि जहां हम लोगों ने कोई गलत कदम उठाया तुरंत हम लोग उस पर सक्रिय होंगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे और उन्हें जेल भी भिजवाएंगे। अभी हमारी हाईटेक पॉइंट ने एक बार इसका ओपिनियन निकाला था। 4 चौराहे पे अगर 4 बंदे खड़े हैं तो चारों की सैलरी 500-500 रुपये, तो 2000 उनका ही हो गया। पहले दिन से लेकर दोपहर तक की वसूली करते हैं तो पहले उनकी सैलरी निकाली जाए, उसके बाद उनका जाए। जबकि वसूली करने वाले के पास जो भी टिकट पाया गया, ना कोई मुहर, ना कोई सिग्नेचर, ना कोई नंबरिंग। देखिए, आपने तो ये अंदाज़ा लगा भी लिया, हमारे पास तो पूरे आंकड़े मौजूद हैं। टैक्सी स्टैंड में भी इसी तरह की चोरी की जा रही है। टैक्सियाँ चलती 30 हैं और नगर पालिका के कागजों में 50 हैं। नगर पालिका ने टेंडर दिया है 70,000 का और वसूली हो रही 1.5 लाख की। तो बीच का जो पैसा है वो कौन खा रहा है, इस बात की भी जांच होने की आवश्यकता है। अभी हम लोग नगर टैक्सी स्टैंड पर भी इसी तरह की चढ़ाई होगी और निश्चित रूप से जो ये वसूला जा रहा है टैक्स, चाहे हाउस टैक्स के नाम पर, चाहे वाटर टैक्स के नाम पर, चाहे दुकानों के ट्रांसफ़र के मामले पर, नगर पालिका में जिस तरह का भी, चाहे कंस्ट्रक्शन के नाम पर ही भ्रष्टाचार हो, नगर पालिका में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होगा तो उससे संयुक्त संघर्ष समिति लड़ेगी, वरुण मिश्रा लड़ेगा। इस बात के लिए आप आशान्वित रहें। 2 वर्ष पूरे हो गए हैं चेयरमैन साहब के और नगर पालिका के, तो 2 वर्ष में अभी कुछ नया कुछ दिखाई पड़ रहा आपको? देखिए, चेयरमैन साहब 10 साल इसके पहले भी चेयरमैन रहे, 15 साल उनके पिताजी चेयरमैन रहे, तो कुल मिला के आधा दर्जन से ज़्यादा बार नगर पालिका उनके हाथ में रही। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग पहले भी 25 साल पहले भी सड़क, बिजली और पानी की ही बात करते थे, आज भी सड़क, बिजली और पानी की ही बात करें, उससे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका कारण यह है कि नगर पालिका में बार बार एक ही परिवार को मौका मिल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है।
अगर असली लोकतंत्र चाहिए और सत्ता को मजबूत देखना है तो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि परिवर्तन जो है लोकतंत्र का शाश्वत नियम होता है। मैं सुल्तानपुर की जनता से भी कहूँगा कि एक बार किसी और को मौका देकर ये जरूर जानना चाहिए कि कोई नए विजन वाला आदमी आएगा तो वो क्या कर सकता है। बाकी तो पुराने ढर्रे पर नगर पालिका चल रही है। खरीद फरोख्त के नाम पर पैसे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पर पैसे आ रहे हैं, कमीशन के नाम पर पैसे आ रहे हैं, झंडे के नाम पर पैसे आ रहे हैं, बैनर के नाम पर पैसे आ रहे हैं, हर तरीके से वॉल पेंटिंग से लेकर मतलब नगर पालिका फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इधर से पैसा आ रहा है उधर से पैसा जा रहा है। ये एक मतलब नियम बन गया है। भ्रष्टाचार चूंकि एक नगर पालिका में आकंठ व्याप्त है। कोई भी सीट से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 2-2 महीने आदमी को परेशान होना पड़ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। लेकिन टेंडर तुरंत होता है, रातों रात अपने चहेतों को दिया जाता है। आप इस 2 महीने कमी कहा है, हमारे पास 150 में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जी। अब आप समझ लीजिए कि उनके फायदों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे, उनके दावे किताबी हैं। ये सारे दावे किताबी हैं, इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं। ये था हाईटेक पॉइंट का खास न्यूज कि चूहे से बहुत ही ज़्यादा स्लो चाल इस टाइम यहाँ के चेयरमैन साहब चल रहे हैं। क्या इरादा उनका है, क्या करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें और भी हैं जो भी बताने के काबिल है नहीं, बाद में देखी जाएगी। इन लोग का आंदोलन छिड़ेगा, उसके बाद पोल भी खोले जाएंगे। एक तरीके हाईटेक पॉइंट न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।